हेलो. यस. सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, यहाँ पर एक क्वेश्चन अगला ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमें लिटरेरी वर्क्स दे रखे हैं, यानी बुक्स दे रखी हैं, और हमको देखना है कि उनके ऑथर्स कौन हैं. सो एज वी ऑल नो दैट हिस्ट्री ऑल अबाउट सोर्सेज. ठीक है, उसमें हमें इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजी हो गई, यानी न्यूमिस्मेटिक्स जैसे कि कॉइन्स हो गए या फिर और आर्टिफैक्ट्स हो गए वो, और दूसरा लिटरेरी जैसे कि बुक्स वगैरह हो गई. इनके बारे में तो यहाँ पढ़ना ही होता है ना, कि अगर एंशिएंट में पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट ऑथर्स जैसे कि कालिदास हो गए, इसके अलावा आपके बाण भट्ट हो गए जो कि हर्षा के कोर्ट में एक ऑथर थे. हर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पोएट, ऑथर. उन्होंने खुद ड्रामा लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, है ना, जैसे कि आपके कौन कौन से हम पढ़ते हैं, नागानंद है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है ना, हर्षचरिता जो कि बाण भट्ट ने लिखी है. उसी तरीके से इंफॉर्मेशन बताती है कश्मीर की, दैट इज द बुक नेम्ड राज तरंगिनी विच वाज रिटन बाय काल्हाना. ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑथर्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने कंपोज करी. सेम इन द केस ऑफ योर मिडिवल एरिया. ठीक है, मिडिवल इंडिया में भी हम बहुत सारे बुक्स और ऑथर्स के बारे में पढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि तारीख फिरोज शाही हो गई, फतवा जहानदारी हो गई, कि भाई कौन कौन से ऑथर्स हैं, किन्होंने कंपोज की है और क्या इंफॉर्मेशन हमको ये प्रोवाइड करती है. ठीक है, तीनों चीजों के बारे में हमें जानना होता है. तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम जिस तरीके से इसको गेस के बेसिस पे ठीक करना है ना. गेस तो एलिमिनेशन उन पे लगता है जहां पर कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जहां पर कोई स्टेटमेंट्स होती हैं. यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमको पढ़ के ही जाना है. ठीक है, और पढ़ना ही पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट एरिया है बेसिकली, है ना, बुक्स एंड ऑथर्स. ये तो करवाते ही हैं क्लासेस में भी, और वैसे भी आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. चलिए देखते हैं एक बार. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा फेमस बुक्स हैं, दैट इज योर मृच्छकटिकम एंड अनदर इज किरात अर्जुन. ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम्स पूछा है अपने डिफरेंट एग्जामिनेशन में. आने वाली आगे क्लासेस में मैं एक कंपैरिजंस भी कराऊंगा कि कौन से एरियाज हैं जहां से सिविल सर्विस में बार बार क्वेश्चंस पूछ रहा है. ठीक है, और ना सिर्फ सिविल सर्विस में, अगर आप हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट देखोगे तो उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है. मृच्छकटिकम इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस टाइम के बारे में. ठीक है, इवन शूद्रक, इट वाज रिटन बाय शूद्रक, मृच्छकटिकम. ठीक है, इनके बारे में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. आप किसी सिविल सर्विस स्टेट का देख लीजिए, है ना. अब तो वनडे एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी वगैरह हो गया, उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन ऑथर्स और बुक से आता है ना. तो वही इसमें पूछा गया है. तो क्या है, मृच्छकटिकम इट वाज रिटन बाय शूद्रक, किरात अर्जुन व्हिच वाज रिटन बाय भैरवी. क्लियर. अब यहाँ पर एक बुक और है, दैट इज दूत घटोत्कच. ठीक है, ये लिखी है आपकी भासनी, यानी भासनी. अब यहाँ पर ऑप्शंस को अगर आप देखो तो कैसे लगाएंगे. मृच्छकटिकम व्हिच वाज रिटन बाय शूद्रक, सो बी इज रिलेटेड टू योर 3. सो बी इन 3 is given in only in option A and option C, दो में ही है ना. Then किरात अर्जुन्यम is related to your भैरवी, so C is related to 4. C is related to 4, ये भी दो ऑप्शन में ही है, that is A and C. अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है ना. तो हमें देखना है फर्स्ट, that is दूत घटोत्कच, it was written by भास. So भास is given in option 3. A is equals to 2 or A is related to 2. So your answer will be C. Clear? So A का 2 हो गया. अब बचा फोर्थ ऑप्शन, it is related to your option 1. ठीक है. So these are important books जो कि कवर करते हैं हम in our classes. Next question is your famous question of Vedic age. कई बार पढ़ते हैं इसको, कई बार डिस्कस करते हैं बेसिकली, कि भाई जब भी पॉलिटी पढ़ोगे वैदिक एज की तो उसमें 10 राजन युद्ध के बारे में पढ़ना होता है. ठीक है, बैटल ऑफ 10 किंग्स यहां पर लिखा है, इसको 10 राजन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है. किस किस के बीच में हुआ था ये? इट वॉज फॉट बिटवीन सुदास, जिसको हेड कौन कर रहे थे, किंग भारत, वर्सेस 10 ट्राइब्स. ठीक है, 10 ट्राइब एक तरफ थी और सुदास जो थे वो एक साइड थे. अब ये जो बैटल होता है इसमें 5 जो ट्राइब होती हैं देवर आर्यंस, और 5 जो होती हैं देवर नॉन आर्यंस.
ठीक है, 5 आर्यंस एंड 5 नॉन आर्यंस ट्राइब्स वर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द बैटल, दैट इज दश कुमार चरितम, सॉरी दश कुमार चरितम वाज बुक रिटन बाय दांडिन, वो अलग है, दैट इज दश राजन युद्ध। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें हमको ये देखना है कि ऑन विच बैंक, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द बैटल वाज फॉट। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है हमसे, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर द बैटल ऑफ 10 किंग्स दैट इज दशराजन युद्ध वाज फॉट इन अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या है, एक बार इसको जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक, पढ़ा था हमने इसके बारे में। इट वाज फॉट बिटवीन सुदास द भरत किंग एंड द कन्फेडरेसी ऑफ 10 वेल नोन ट्राइब्स, 10 ट्राइब अलग थी, है ना। इट वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषनी। सेम क्वेश्चन था, अगर फिर से आप क्वेश्चन को देखो तो यू कैन सी दैट द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा सी, दैट इज पुरुषनी। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन ये बेसिकली इट वाज फ्रॉम द क्लास, मैंने यहाँ पर डाल दिया है सो दैट यू कैन रिलेट। अच्छा, ये क्वेश्चन हम सेम डिस्कस कर चुके हैं ना, ये टेस्ट सीरीज में से था हमारी। नेक्स्ट, यस, ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई जब फेमाइंस, हम डिफरेंट फेमाइंस के बारे में पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया में बहुत बार फेमाइंस आई है। व्हाट इज फेमाइन, अगर हिंदी में हम समझे तो इसको भुखमरी बोलते हैं ना। जब मान लीजिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हंगर से लोगों की डेथ होने लगती है, ठीक है, इसका सर्कमस्टेंसेस फेमाइन की फॉर्म में आता है। मान लीजिए कोई क्लाइमेटिक नेचुरल डिजास्टर आया है, क्लाइमेटिक कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसके बाद फूड शॉर्टेज जो है, फूड सप्लाई जो है वो एकदम डाउन हो गई। क्लियर, तो उसके बाद जो कंडीशन आएगी उसको फेमाइन बोलते हैं। वो कोई भी हो सकती है, वो नेचुरल हो सकती है, वो मैन मेड हो सकती है। तो ब्रिटिश टाइम में ड्यू टू देयर हार्श इकोनॉमिक पॉलिसी, उनकी जो हमारे इंडिया में, इंडिया के अगेंस्ट, या फिर आप बोलो कि अपने फेवर में जो काम करते थे, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और उस नुकसान के बाद ना तो वो इंडिया में जो पावरिश हो रहे थे, लोग गरीब हो रहे थे, उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे, और ना ही कोई इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी ला रहे थे जिससे कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वन द मिडिल क्लास भी थे, उनको भी कोई फायदा। ठीक है, तो बहुत बार फेमाइन आया। अब ये जो क्वेश्चन है ये पूछा है अबाउट फेमाइन ऑफ 1769 और 70। ठीक है, इस टाइम पर क्या रीजन था कि बंगाल का फेमाइन वर्स हो गया और बिगड़ गया। तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज, ठीक है, उनके सिस्टम। योर आंसर विल बी हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, एक्सप्लॉयटेशन, है ना। कई बार क्या होता था, फेमाइंस के कॉजेज जो होते थे वो नेचुरल होते थे, जैसे आप देखो तो ये नेचुरल है, क्लाइमेटिक हो गया या फिर डिजीजेस से हो गया। मगर यहाँ पर ये तो मैन मेड हुआ ना, कि आप टैक्सेस इतने बढ़ा दो कि एक तरीके से जो पीजेंट्री है उनकी बैकबोन ही टूट जाए, है ना। दे कैन नॉट इवन रिवाइव। कई सारे किसान जो थे वो क्या, जो पीजेंट, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली एन एग्रेरियन कंट्री, है ना। मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, हमेशा से है। सो इसलिए क्या होता था कि वो ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप को बोलते थे कि भाई जबरदस्ती के यू हैव टू, दे यूज्ड टू कंपेल द पीजेंट्स के यू हैव टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप उगाओ, इंडिगो उगाओ, टी उगाओ, जूट, जो उनके फायदे की चीजें थी। तो उससे दो नुकसान होते थे। कैश क्रॉप उगाने से क्या होगा कि फूड क्रॉप की जो सप्लाई है, उसकी कल्टीवेशन है, वो कम होगी, और अगर वो कम होगी तो इट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू किसमें, हंगर में। अगर भाई फूड शॉर्टेज पूरा नहीं हो पा रहा है, फूड सप्लाई पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फूड शॉर्टेज होगा, फूड शॉर्टेज होगा तो हंगर होगा, हंगर होगा तो फिर फेमाइन जैसी कंडीशन डेवलप होने लगेंगी। क्लियर, सो दिस इज अबाउट योर मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं, which among the following is not the work of अश्वघोष। अश्वघोष जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, जब बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो अश्वघोष के बारे में हम जरूर मेंशन करते हैं कि देखो अश्वघोष की इनमें मेनली जो इनकी बुक है वो बुद्ध चरिता है ना। ऐसे तो और भी है, अभी हम देखेंगे कौन सी नहीं है, यही पूछा गया कि अश्वघोष की इनमें से कौन सी किताब नहीं है, इनमें से कौन सी किताब है जो अश्वघोष ने नहीं लिखी बेसिकली, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन इज दैट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें पता होता है कि जब भी हम बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो अश्वघोष, ये बेसिकली द स्लाइड इज रिलेटेड टू योर बुद्धिज्म, है ना। इस चैप्टर से ही क्वेश्चन है ये। तो ये रहा सेम, द अश्वघोष हु आल्सो ही रोट बुद्ध चरित, है ना, व्हिच इज एन एपिक स्टाइल संस्कृत वर्क, अश्वघोष ने लिखा है।
दूसरा ही ऑल्सो रोट, कौन सी लिखी है इन्होंने, सौंदर्यनंदा, ठीक है, तो ये भी इनकी बुक है, क्या थी ये, काव्य स्टाइल में पोयम है। और इसके अलावा इन्होंने एक ड्रामा भी लिखा है जिसका नाम है सरीपुत्र प्रकरण। क्लियर, 3 बुक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं जब भी हम बुद्धिज्म में सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस व्हिच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द बुद्धिज्म, द बुद्धा, हिज लाइफ, जैसे कि जातकास क्या है, जातकास वर द स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा। उसी तरीके से त्रिपिताका क्या है, सुत पिता का, अभिधम एंड विनय पिता का, वो क्या हमें बताते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी हमें ये देखना होता है कि और कौन कौन से टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं जो कि बुद्धिज्म के बारे में बताते हैं, उसमें अश्वघोष का एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर, तो यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष, ठीक है, तो हमें यही पहचाना था। अभी हमने देखा सरीपुत्र प्रकरण भी है, बुद्धचरित्र भी है, सी भी है, तो योर आंसर विल बी डी, ठीक है, ये नहीं है बुक और इट वाज नॉट कंपोज्ड बाय अश्वघोष। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the citadel and lower town areas, which among the following Harappan cities have several large cisterns and reservoirs? The favorite question of civil service. बहुत बार पूछा, बहुत बार, ठीक है, कि भाई रिजर्वोयर कहाँ से मिला है, पोर्ट्स कहाँ से मिले, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ से, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से मिला है, ठीक है, तो इजी है, दैट इज धोलावीरा। यहाँ पर हमें एक सिस्टमेटिकली आपको पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है रिलेटेड टू योर वाटर ड्रेन सिस्टम। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इंडस स्क्रिप्ट बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड जिसे बोलते हैं, और डैम्स मिले हैं, एम्बैंकमेंट्स मिले हैं, स्टेडियम मिला है, ठीक, वो सब कहाँ से मिला है, इसके धोलावीरा से, है ना, धोलावीरा विच इज एन इंपॉर्टेंट साइट एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। तो ये है, इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यूजुअली the site includes stadium, dams, embankments, water harnessing system, water reservoirs, well, etc. और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है कि और क्या क्या चीजें यहाँ से मिली है, ठीक है। आप देखोगे, आप धोलावीरा से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन से एक्सकवेटर थे जिन्होंने इसको एक्सकवेट किया, दैट इज आर.एस. बिष्ट, या फिर ये पूछ लेगा और कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमको धोलावीरा से मिले हैं। क्लियर, सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज, है ना, जिसको हमें कवर करना होता है। नेक्स्ट आते हैं, Who among the following usurped the power in कान्यकुब्ज after the death of हर्षवर्धन? जब हर्षा की डेथ हो जाती है तब कान्यकुब्ज में रूलर कौन बनते हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए what was कान्यकुब्ज, किसको बोलते थे, तो इट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कन्नौज। कन्नौज जो कि पोस्ट गुप्ता टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल सेंटर या फिर एक इंपॉर्टेंट पावर इमर्ज किया था। इवन इतना ज्यादा कि आगे चल के जो नॉर्थ इंडिया में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ है वो कन्नौज के लिए ही हुआ है कि भाई कौन कन्नौज पे कब्जा करेगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, सिंपल है, बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन है कि अगर हम हर्षा और उसकी डेथ के बारे में पढ़ रहे हैं, हर्षा के पूरे रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें हर एक सेक्शंस को देखना पड़ता है कि भाई हर्षा की जब डेथ हो गई तब कौन रूलर बना या फिर उसके टाइम पर कौन था, ठीक है। तो ऑलरेडी ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं अगर आपको याद हो, वर्धन डायनेस्टी से है, ठीक है। तो ये हर्षा के टाइम या फिर उससे पहले का मैप है, और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि भाई कौन से रूलर थे जो कन्नौज में रूल कर रहे थे हर्षा की डेथ के बाद। इवन जितना भी हमें ज्यादातर पता लगता है वो चाइनीज सोर्सेज हैं, उससे हम एक तरीके से रिलेट करते हैं, क्योंकि हर्षा के चाइना से रिलेशन काफी अच्छे थे उस टाइम पर। कैसे पता लगता है, क्योंकि इन्हीं के कोर्ट में, हर्षा के कोर्ट में ह्यूंगसैंग आए थे, ठीक है, चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यूंगसैंग, who visited India during the time of हर्षवर्धन। Even हर्षा also adopted Mahayana Buddhism in his later life, है ना, उन्होंने, हर्षा ने खुद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था। तो क्या है ये, सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हर्षा विद चाइना, कि भाई कल्चरली उन्होंने किस तरीके से रिलेशन मेंटेन किए थे चाइना के साथ, कि वहां के एम्बेसडर यहाँ आते थे और यहाँ के एम्बेसडर वहां जाते थे। तो देयर वाज अ कल्चरल असैमिलेशन, so that both the ambassador were used to travel from one place to another, कि भाई यहाँ से यहाँ, मेनली वो लोग यहाँ पर आते थे टू स्टडी अबाउट बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म का ओरिजिन इंडिया है ना। तो ये रीजन था कि वो लोग स्टडी करने आते थे, और जो किंग फेवर करता था बुद्धिज्म को, उसके टाइम पर उसके कोर्ट में उनको पेट्रोनेज मिलता था, वो रुकते थे, वो यहाँ पर और स्टडी करते थे, रहते थे, और ये सारी इंफॉर्मेशन अपने बुक्स में, अपने ट्रैवलॉग्स में नोट डाउन करते थे। और वही चीज हम
एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कंसीडर करते हैं पढ़ते टाइम, ठीक है। तो हु वाज द रूलर? ही वाज अरुण सिंह। तो ही वाज द रूलर ही वाज अ किंग हु बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। मतलब कन्नौज की पावर जो थी वो इनके पास में चली गई थी। ऐसा माना जाता है कि ही वाज अ मिनिस्टर जो कि हर्षा के कोर्ट में ही काम करते थे, और बाद में ही बिकेम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was not a women labor leader who had organized workers in the strikes in 1920s? ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली विमेन रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस में भी कवर करते हैं और विमेन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, दो टॉपिक्स हैं मॉडर्न इंडिया के जहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला तो ये कि कौन कौन सी विमेन्स हैं, कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनका रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन इंडिपेंडेंस में, और दूसरा ये कि इंडियन विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो बनी है डिफरेंट, जैसे कि अहमदाबाद मिल एसोसिएशन हो गई, तो उसमें कौन सी लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, ट्रेड यूनियंस हो गई, उसमें कौन कौन सी विमेन्स हैं जिनका रोल है, ठीक। दूसरा इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, जैसे कि बीना दास का क्या रोल था, उषा मेहता का क्या रोल था, बार बार देखते हैं क्वेश्चन आता है कि भाई शी ऑर्गेनाइज दी सीक्रेट कांग्रेस रेडियो उन्होंने बनाई थी, कल्पना दत्त कौन थी, ठीक। इसके अलावा सरला देवी चौधरानी कौन थी। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार दिखते हैं। क्वेश्चन नए नहीं होते हैं, एरिया नया नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू टैकल ऑल दीज एरिया बिफोर योर एग्जामिनेशन। कि अगर एक बार पूछा है सिविल सर्विस यूपीएससी ने तो वो फिर पूछेगा, ठीक है, पूछ सकता है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। यहां पर क्या है, यहां पर जो आंसर है इसका दैट इज आप सी, दैट इज प्रभावती देवी, ठीक है। हु वाज प्रभावती देवी? शी वाज नॉट इन्वॉल्वड इन द लेबर स्ट्राइक्स एंड ऑल, पर इनका कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से है। कैसे है देखते हैं। शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड शी बिलोंग्स टू बिहार। सबसे खास बात यह है कि शी वॉज ऑल्सो द वाइफ ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट दैट इज जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का रोल आता है, कई बार पढ़ते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, कई जगह पर मेनली इनका जो रोल है वो इस मूवमेंट से है ना, सर्वोदय मूवमेंट जो इन्होंने चलाया था। तो जयप्रकाश नारायण के साथ शी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सर्वोदय मूवमेंट एंड अदर मूवमेंट्स रिलेटेड टू एस्टैब्लिश पीस इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एज वेल एज इन द मिडिल ईस्ट। क्लियर? सो इनका कंट्रीब्यूशन यहां आता है, ना कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेबर मूवमेंट। सो इफ यू नो अबाउट द प्रभावती देवी, पहले से अगर आप इनके बारे में जानते हैं, यू कैन इजीली एलिमिनेट कि नहीं इनका रोल हमने पढ़ा है पर दूसरी जगह पर पढ़ा है, ठीक है, नॉट इन द सेंस ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड यूनियन एंड ऑल। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज what were Manigramam and Nandadesi in the early medieval India? फिर टर्म से क्वेश्चन आया है ना। टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं हिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सिटीज की हो, टाउन्स की हो, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हो, कोई पर्टिकुलर कस्टम की हो, या फिर कोई मिलिट्री डिवाइस हो, किसी भी फॉर्म में पूछता है। क्लियर? तो यहां पर क्या पूछा है कि भाई ये जो टर्म है दैट इज मनीग्रामम, ये किसको बोलते थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे तब सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इन द फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 1997 में पूछा गया था, ठीक है। अब आप खुद रियलाइज कर लीजिए खुद को क्वेश्चन जो था वो सेम था कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द एंशिएंट इंडिया। क्वेश्चन का ऑप्शन का क्वेश्चन, ठीक है, घुमा दिया यूपीएससी ने, फ्लिप कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन को आंसर बना दिया, आंसर का क्वेश्चन। तो क्या था यहाँ पर इसका आंसर था मनीग्राम, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ लिया, यहाँ पर ये पूछ लिया कि मनीग्रामा बोलते किसे, ठीक है, मनीग्रामा किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। यहाँ पर यही पूछा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग वाज कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन द एंशिएंट इंडिया। गिल्ड्स का मतलब पता है ना, गिल्ड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप्स या फिर कॉर्पोरेशन जो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम करते हैं, जैसे गिल्ड्स ऑफ सिल्क वर्कर हो गया, गिल्ड्स ऑफ ऑयल्स हो गया, गिल्ड्स ऑफ गोल्ड स्मिथ्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे आजकल बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के। तो सेम इन द टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया या फिर मिडिवल में भी गिल्ड्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम, इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। क्लियर? सो दिस इज अबाउट ये क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर ही है, बिल्कुल इसमें तो कोई डिस्कशन है ही नहीं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी बताया था हमने कि मनीग्रामन वाज अ लार्ज इन्फ्लुएंशियल गिल्ड
ऑफ साउथ इंडियन मर्चेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेस्टर्न चालुक्य रूल। ठीक है, ये क्लास की है, बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने बस उसी को ही यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकरा बिलोंग। अब ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये है आपका 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, 6 इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी एंशिएंट इंडिया का टॉपिक है। फिलोसफी में भी आता है ये टॉपिक, कई जगह पर आया है। ठीक है, इंडियन लॉजिक में भी आता है। तो इसमें अलग अलग हम थ्योरीज, थॉट्स पढ़ते हैं, आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं कि अलग अलग, जैसे सांख्या ने क्या बोला ओरिजिन के बारे में। ठीक है, कि संसार की जो ओरिजिन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कौन कौन से 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, या फिर और कौन कौन से एरियाज हैं जिससे कि आपके लाइफ डिसाइड होती है, क्या मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से चारवाक का क्या कहना है। चारवाक तो हालांकि उसमें आता है हेटेरोडॉक्स में, ऑर्थोडॉक्स में 6 अलग है। ठीक है, सांख्या, मीमांसा, वेदांता, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, है ना। तो ये है, इवन योगा भी है उसी में। तो उसी से ये क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को याद हो, हमने डिस्कस किया था। तो ये कौन से सब सेक्शन है, कौन से फिलोसफी के, ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू योर, किसका है आपका, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ठीक है, जिसके प्रपाउंडर थे ऋषि जैमिनी। क्वेश्चन भी आता है ना, बार बार पूछता है कि भाई प्रपाउंडर, जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने योगा का एग्जांपल दिया था आपको कि योगा एक इंपॉर्टेंट फिलोसफी है इंडिया की, तो इसके प्रपाउंडर कौन थे? इसके प्रपाउंडर थे पातंजलि। ठीक है, पातंजलि वॉज द फाउंडर, प्रपाउंडर ऑफ योगा। उसी तरीके से जैमिनी जो है, ये प्रपाउंडर थे किसके? ये थे आपके पूर्व मीमांसा के। क्लियर, क्वेश्चन यही है। और ये मेरा जो एक्सपेक्ट है बेसिकली हमारे क्लास का ही है। अकॉर्डिंग टू द मीमांसा फिलोसफी, वेदास आर इटर्नल एंड पोजेस ऑल नॉलेज एंड रिलीजन मींस फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑल। और इसमें ये बताया कि क्या एसेंस है। और ये लास्ट जो पॉइंट है इससे रिलेटेड है, दैट पूर्व मीमांसा हैड 2 स्कूल्स, दैट इज भट्ट एंड प्रभाकर। यही पूछा था सेम, एग्जैक्ट यही था क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकर बिलोंग? So your answer will be C, that is पूर्व मीमांसा। क्लियर? सो ये था इसके बारे में। चलिए आगे जो और सेक्शंस हैं ईयर वाइज वो भी कंप्लीट करेंगे, साथ में देखेंगे। और जो क्लासेस जो ऑनलाइन चल रही हैं उसके साथ आप इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।